हेलो फ्रेंड्स। ट्रंप गाज़ा को एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ रियल एस्टेट बोलते हैं। Well, you know how I feel about the Gaza Strip. I think it's an incredible piece of important real estate. The level of death on the Gaza Strip is just incredible. And I've said it. I don't understand why Israel ever gave it up. Israel owned it. It wasn't this man, so I can say it. He wouldn't have given it up. I know him very well. There's no way. They took oceanfront property and they gave it to people for peace. How did that work out? Not good. गाज़ा मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है और इट हैज़ अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ द सी। एक बहुत ही सीनिक ब्यूटीफुल शहर है। एक इक्वेबल क्लाइमेट है इस शहर की, और इस शहर की हिस्ट्री करीब 4000 साल पुरानी है। ये शुरू होता है ब्रॉन्ज एज से, जब यहाँ पे इजिप्शियंस का रूल था। तब भी गाज़ा एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। वो इसलिए क्योंकि एक ट्रेड रूट का जो है अहम हिस्सा था, जो अफ्रीका को इंडिया को जो है गाज़ा से जोड़ता था। यहाँ इंडिया से स्पाइसेस आती थी और ट्रेड होता था। ओवर द सेंचुरीज़ गाज़ा में जो है बहुत डिफरेंट किस्म की जो डायनेस्टीज़ हैं, एम्पायर्स हैं, उन्होंने अपना जो है यहाँ पे शासन स्थापित किया था। और उन सब का जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ उन सब एम्पायर्स के आपको ट्रेसेस अभी भी गाज़ा में मिलते हैं। तो इट हैज़ अ वेरी रिच हिस्ट्री, अ हिस्ट्री फुल ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पे क्रिश्चियन रूलर्स रहे हैं, इस्लामिक रूलर्स रहे हैं। और ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि गाज़ा में जो सबसे पहले मतलब रहने वाले लोग थे ब्रॉन्ज एज में, और उसके बाद आयरन एज में भी, वो सब जो है पेगन रिलीजन को मानते थे। पेगन रिलीजन एक प्री क्रिश्चियनिटी, प्री जुडाइज़म रिलीजन था। मतलब बेसिकली उसमें जो है इनके लोकल डेटीज़ होते थे जिनको ये वर्शिप करते थे, जो कि नेचर से कनेक्टेड होते थे। तो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए सेंट पोरपेरियस यहाँ आए थे करीब 4वीं या 5वीं शताब्दी में। और उनका यहाँ पे एक बड़ा फेमस चर्च भी है, सेंट पोरपेरियस चर्च, जिस चर्च पे अभी पिछले साल इज़राइल ने बॉम्बिंग भी करी। उस समय करीब 16 लोग चर्च में छिपे हुए थे, जो क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम्स भी थे, और उसमें कुछ बच्चे भी थे। उन्हें ये ऐसा लग रहा था कि क्योंकि चर्च है तो यहाँ पे अटैक नहीं होगा, लेकिन इज़राइल ने वहाँ बॉम्बिंग करी और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उस चर्च का जो है ख़राब भी हुआ, उसको नुकसान भी पहुँचा, और उसमें 16 लोगों की मौत भी हो गई, इंक्लूडिंग कुछ बच्चों की। ग्रेट उमारी मॉस्क यहाँ की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है। पहले ये मॉस्क एक पेगन टेम्पल था, उसके बाद ये जो है एक चर्च में तब्दील हुआ, और अभी ये एक मॉस्क के तौर पे यहाँ पे जो है मौजूद है। टोनी ब्लेयर के थिंक टैंक द्वारा एक प्लान बनाया गया था कि गाज़ा को हम रीडेवलप कैसे करेंगे, वो लीक हुआ था। उस प्लान में जो है ये मेंशन्ड है कि जो है गाज़ा एक हिस्टोरिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट शहर रहा है। इस शहर को एक तरीके का इंडस्ट्रियल हब बनाने का एक प्लान है। उनके मुताबिक सऊदी अरेबिया में जो है कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स पाए गए हैं, और वो यहाँ पे एक ईवी की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो ईवी प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग एक प्लान है कि यहाँ पे एक ईवी इंडस्ट्री का हब बनाया जाएगा। सऊदी अरेबिया पास में है, वहाँ से इजीली यहाँ पे रेयर अर्थ मिनरल्स आ जाएंगे, और यहाँ पे जो ईवी मैन्युफैक्चर होंगी वो यूरोप में बेची जाएंगी, क्योंकि यूरोप गाज़ा के बहुत करीब है। तो जो है ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लगेगा। इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना एक 20 पॉइंट पीस प्लान प्रपोज किया था, उसमें उन्होंने एक गवर्निंग कमेटी की बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक कमेटी बनाएंगे जिसका हिस्सा टोनी ब्लेयर भी होंगे। अमेरिकन बिलियनर्स है जो अपना पैसा लगाएंगे, और यहाँ पे जो है ग्रोथ होगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। और इसमें समझने वाली बात यह है कि जो वहाँ के इन्हेबिटेंट्स हैं, जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो बेसिकली एक चीप लेबर का काम करेंगे। उनके ऐसा कोई स्टेक्स नहीं है इस पूरे प्लान में। और ये पूरा जो प्लान है, ये बेसिकली जो कमिटी है, ये पूरी तरह से प्रो इज़राइल है। तो एक तरीके से ये कोलोनाइजेशन 2.0 है। अभी ट्रंप अमेरिकन नेवल ऑफिसर्स को एड्रेस कर रहे थे,
और उन्होंने बोला कि हम वियतनाम में, अफ़गानिस्तान में इसलिए वॉर आ रहे क्योंकि वी वर टू वोक। उनका कहने का मतलब है कि हमने जो है ह्यूमन राइट्स के बारे में थोड़ा सोच लिया, दुनिया क्या सोचेगी इसके बारे में थोड़ा सोच लिया, लेकिन हमें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है, हम सबसे बड़ा, सबसे जो है पावरफुल देश हैं, हम कहीं भी घुस के किसी को भी मार सकते हैं। तो हमें ज़्यादा जो है ह्यूमन राइट और जो है सोशल जस्टिस और दुनिया क्या सोच रही है इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा ही कुछ अभी जो है इजराइल ने जो है गाज़ा में किया, उसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन थी हर जगह, यूरोप से लेके अमेरिका से लेके उसके खुद के देश में भी प्रोटेस्ट हो रही थी। फॉर्मर जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे वो भी जो है नेतन्याहू के जो ये मिलिट्री एक्शंस थे उसके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन इजराइल गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं किया कि लोग क्या बोल रहे हैं, और अमेरिका ने उसको पूरी तरीके से सपोर्ट किया। नेतन्याहू यहाँ क्लियरली बोल रहे हैं जो पैलेस्टीनियंस गाज़ा छोड़कर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो क्लियरली पिछले 2 सालों से उनकी यही कोशिश थी कि ऐसी एक सिचुएशन बनाई जाए कि पैलेस्टीनियंस मजबूर हो जाए गाज़ा छोड़कर जाने के लिए। To go wherever they want. I mean, they should have that choice. And the president put forward a vision, a bold vision, which we discussed as well, including the countries that might be amenable and are amenable to accepting Palestinians of their free choice. तो ये जो डेवलपमेंट प्लान है ये आखिर बन किसके लिए रहा है? क्या कुछ अमेरिकन ज़ायनिस्ट बिलियनियर्स के लिए? और ये भी जो प्लान आया है, जो 20 पॉइंट प्रपोज़ल है, ये एक तरीके का जो है नए तरीके का एक इम्पीरियलिज़म है और गाज़ा से कैसे जो है प्रॉफिट बनाने का एक और तरीका। वॉर से तो क्या कहते हैं, जो टेक कंपनीज़ हैं, जो डिफेंस कंपनीज़ हैं, उन्होंने तो प्रॉफिट किया ही है। And now another set of billionaires are coming to make profits from this plan proposed by Donald Trump and seconded by Tony Blair. जैसा हमने इम्पीरियलिज़म देखा था 19th सेंचुरी में कि कुछ विदेशी ताकतें आती थीं, उसके बाद जो है वो पूरा एक जगह पूरा तहस नहस करती थी, वॉर करती थी, पूरी जो है वहाँ की टेरिटरी एक्वायर कर लेती थी और उसके बाद अपने बेनिफिट के लिए उसे एक्सप्लॉइट करती थी। तो कुछ इसी प्रकार की चीज़ यहाँ भी देखने के लिए मिल रही है कि पहले तो गाज़ा को पूरी तरह से जो है ध्वस्त कर दिया, उसकी हिस्ट्री, कल्चर, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और यहाँ पे बॉम्बिंग कर करके जो है लोग मार दिए। अब जो है उनकी लैंड को जो है एक्वायर करो, उसे रीडेवलप करो और उसे जो है वेस्टर्न इंटरेस्ट के हिसाब से जो है मोल्ड करो। इजराइल के हिसाब से ही ये इम्प्लीमेंट होगा। तो अब देखते हैं ये कितना कामयाब हो पाता है और आगे चल के देखते हैं कि इस रीजन में कितने समय तक पीस रह पाती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।